हमारी बाइबल में, इन आवर बाइबल, शैतान के बहुत सारे नाम हैं उसके इस बाइबल में मेंशन है। देयर आर सो मेनी नेम्स रिटन इन द बाइबल अबाउट डेविल। जैसे कि उसका एक जो पहला नाम है वो बताया गया है सांप, सर्पेंट। एक और जानवर से उसको कंपेयर किया गया है और वो है गरजने वाला सिंह। एक और नाम उसे दिया गया है इन अ बुक ऑफ अयूब, बलियाल। आप कुरिन्थियों में पढ़ सकते हो मसीह और बलियाल का आपस में क्या नाता। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके हर नेम के पीछे एक कैरेक्टर छुपा हुआ है। उसके हर नाम के ऊपर एक चरित्र है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं उसका एक नेम है जिसका वो जॉन 10:10 में है और वो है चोर। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, हत्या करने, घात करने आता है। पर उसके बाद यीशु मसीह भी अपना काम वहां लिखता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन। ओके, इफ यू क्लैप फॉर जीसस, क्लैप नाइसली, अदरवाइज डोंट क्लैप। अगर आप यीशु के लिए ताली बजाएंगे तो अच्छे से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। हाँ, दैट्स द स्पिरिट। और प्रीचर के लिए ताली बजे न बजे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुदा के लिए हमेशा बजनी चाहिए, है ना? कि उसकी वजह से बचे हैं हम। सो शैतान एक चोर है। कहो बाजू वाले को, शैतान एक चोर है। हाँ, क्या चुराता है वो? पैसा। आप पैसे वाले बनो, ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। आपको पैसा मिले उससे उसको बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसको पता है ये और बिजी हो सकता है। आप पैसे वाले बने, इससे शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। उसने जीसस को खुद कहा था, मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा। इफ यू हैव अ मनी, इफ यू हैव अ मैमन्स, आपके पास सब कुछ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो जानता है जिनके पास सब कुछ है उनके पास उतने टेम्पटेशंस भी है। सो आपके अमीर बनने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसकी नजर आपके पैसों पर है। वो हमेशा उन चीजों को चुराने की कोशिश करता है जो चीजें आपको परमेश्वर के करीब ले जाए, और उसका किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है। वो हमेशा आपके अंदर से एक वैल्यूएबल थिंग चुराने की कोशिश करेगा, और वो है परमेश्वर का वचन। इसीलिए मत्ती 13 अध्याय में अगर आप आराम से पढ़ें तो यीशु मसीह ने कहा, पहले जो बीज मार्ग के किनारे गिरे थे, जब पतरस ने पूछा वो क्या है, तब उसने कहा, जो वचन समझा नहीं जाता उसे शैतान आके ले जाता है। पक्षी लिखा है वहां पर, पक्षी चुग लेते हैं, पर यीशु ने कहा वो डेविल ले जाता है। क्यों वचन चुराता है वो? Why he want to steal the word of God? वो क्यों वचन चुराने की कोशिश करता है? उसका एक कारण है, क्योंकि उसे एक चीज पता है, अगर वचन इनके अंदर रहा, वचन इनको कंट्रोल करेगा। चलो, यहां पर कोई है जिसको यह अनुभव हुआ है जो मैं अभी कहने वाला हूं? कभी आपने किसी से बदतमीजी से बात की है? पहला मैं हूं यहां पर, बहुत बार की है मैंने। कोई और भी है मेरे साथ जिसने कभी कभी, चलो मैं इंग्लिश वर्ड यूज करता हूं, रूड, किसी से कभी कभी रूड बात की है आपने? मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी से बहुत बदतमीजी से बात की है। आप तो पास्टर हो ना? बिल्कुल, देखो पास्टर होने के बाद भी किया मैंने, लेकिन प्रभु ने मुझे माफ किया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने 100% ब्लेम अपने ऊपर लिया कि हाँ प्रभु, उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरी थी। चलो मैं आपको यह भी बताता हूं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मैंने अपनी आईडी निकाली और अपना टिकट निकाला,
और जो पुलिस वाले भाई साहब वहाँ पर बाहर खड़े थे, मैंने उनको पासपोर्ट दिखाया और अपनी टिकट दिखाई, उन्होंने कहा जाओ अंदर। फिर जैसे मैं बोर्डिंग गेट पे पहुँचा और मैंने अपनी बैग जमा करने के लिए उनको दिया, तो वहाँ पर जो उनकी क्रू मेंबर बैठी हुई थी बहन, उन्होंने कहा आईडी दिखाओ। मैंने ठीक है दिखा दिया। फिर आगे गए, फिर जब वो मेन गेट होती है वहाँ पर उन्होंने मुझसे थर्ड टाइम आईडी मांगी, आईडी दिखाओ। मैंने इस बार उनको कहा कितनी बार आईडी मांगते हो, बगैर आईडी के कोई गेट के अंदर भी आने देता है क्या? ब्रदर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटोकॉल है। मैंने कहा प्रोटोकॉल की बात नहीं है, कितनी बार आईडी दिखाऊं? एक्चुअली मैं किसी और चीज से परेशान था और मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकाली, वो भी गुस्से में आ गई लड़की। फिर हम क्या कर सकते, कैमरा लगा हुआ है ये वो। मैंने कहा भाड़ में जाए तेरा कैमरा। और जब मैंने इस तरह से उनसे बात की और मैं आगे पहुंचा, मुझे खुदा ने कहा यू आर रूड। मैंने कहा यस लॉर्ड आई एम रूड। मैं जल्दी से पीछे गया, मैं उस बहन को कहा, जाके उनको बोल के आया, मैंने कहा सिस्टर आई एम सॉरी। बोलती कोई बात नहीं ब्रदर, हम लोग को आदत है। यहाँ रोज ऐसे लोग आते। मैंने कहा नहीं सिस्टर आई एम रियली वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज, मुझे माफ़ कीजिए। नो नो आप जाइए, आपका फ्लाइट है। लेकिन जब मैं प्लेन में बैठा, मुझे बड़ी अशांति थी कि मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया। आप जानते हैं सिर्फ प्रभु शांति नहीं देते हैं, कभी कभी वो आपको अशांति भी देते हैं ताकि आपको आपकी गलतियां महसूस हो। डोंट बिलीव ही इज ओनली द गॉड ऑफ पीस, समटाइम्स ही गिव यू अनपीस, सो यू शुड रिपेंट। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए बड़े ध्यान से सुने, क्यों मुझे सेकंड्स में पछतावा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन था मुझ में। अगर ये नहीं होता ना तो पता है मैं क्या करता, मैं किसी और को जाके कहता ये इंडिगो वाले हैं ही ऐसे, ये कभी सुधरेंगे नहीं। लेकिन मैंने ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर वचन था। जिनके अंदर वचन नहीं होता वो उनकी ही गलतियां निकालते हैं जिनसे वो ठेस खा पहुंचे। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं कहीं शैतान आप में से वचन तो नहीं चुरा रहा? हर दिन सुबह उठें, इसे पढ़ें, इसमें से कुछ उठाएं और उसको यहां रखें और कोशिश करिए कि यहां से वो चुराने ना पाए। क्योंकि जब व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से उतर गई, मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ दिस बुक डिपार्ट फ्रॉम यू, अगर ये चित्त से उतरा, प्रभु का वचन सिर्फ दीवारों पे लगाने के लिए नहीं है जैसे हम इन दिनों में लगाते हैं पेंटिंग्स में, अच्छी बात है वो आप लगा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक्चुअली यहां रखने के लिए है, इन योर माइंड। इन दिनों में व्हाट्सएप स्टेटस पे वचन है, डीपी पे वचन है, दीवारों पे वचन है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये वचन आपके चित्त में हो। इसलिए बाइबल कहती है मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो। क्यों? अगर आप वचन में अपने आप को व्यस्त नहीं करेंगे, आप कहीं और चले जाएंगे, कुछ भी कैच करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को पसंद नहीं करेंगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, बिलीव मी, वो खुद को पसंद नहीं करते, और खुद को पसंद न करने के कारण वो हमेशा दूसरों को भी पसंद नहीं कर पाते। कितने लोग खुद के फैन हैं? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, 1 2 बोलो, मुझे खुद का फैन बनना है। हाँ, खुद के फैन बनो। कई लोग आके कहते हैं पास्टर जी मैं आपका फैन हूं। मैं बोलता हूं मत बन, न पंखा बन न बल्ब बन, खुद के फैन बनो, खुद को पसंद करो, खुद से प्यार करो। बहुत लोग कहते हैं नहीं ब्रदर आई एम ए शॉर्ट पर्सन। फिर क्या हुआ? जकई भी शॉर्ट था। आपने देखा यीशु नाटों से मिला है, तो लंबे कहां जाए? कहिए पास वाले को खुद को पसंद कर। हाँ, कुछ लोग खुद को बिल्कुल पसंद नहीं करते, खड़े रहते, नाक को देखते रहते, नाक ऐसी क्यों है मेरी, बाल ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों है। अरे हर दिन उठो,
बिल्कुल हर दिन उठो और आईने के सामने खड़े होके कहो, क्या लगता है तू। हालेलुया। हाँ बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है, क्यों पसंद नहीं करते खुद को? नहीं पास्टर, मैं खुद को पसंद नहीं करता क्योंकि माई कैरेक्टर इज नॉट गुड, मैं बहुत गुस्से वाला हूं। ब्रदर, हर एक में कमियां हैं। हमारे खुदा में कोई कमी नहीं थी। उसके बाद भी एक व्यक्ति ने उसको आके कहा, हे उत्तम गुरु। कहता है, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है जो स्वर्ग में है। परफेक्ट व्यक्ति भी खुद को ऐसा नहीं कहता है। आप जानते हो, जब आप खुद को पसंद करेंगे ना, आप सबको पसंद करेंगे। किसी ने कहा, जिनमें खुद शैतान है उन्हीं को दूसरों में शैतान दिखता है, लेकिन जिनमें खुद परमेश्वर है ना, वे सब में अच्छाइयां निकालना जानते ही हैं। मदर टेरेसा ने कहा, अगर जीवन भर न्याय करते रहोगे तो प्रेम कब करोगे? इफ होल लाइफ यू विल जज पीपल, व्हेन यू लव पीपल। ये भी बुरा, वो भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा, वो भी बुरा, सब बुरे हैं। चलो बताओ अच्छा कौन सा है? मैं किसी पिक्चर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीच में एक पिक्चर आई थी पीके, कितने लोगों ने देखी थी? तो उसमें एक सवाल था कि ये लोग हमेशा रॉन्ग नंबर बोलते हैं, तो बताओ राइट नंबर कौन सा है? मैंने वो पिक्चर देखी क्योंकि मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मुझे किसने सजेस्ट की कि ब्रदर हम मसीह लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? वचन रखो अपने अंदर, हर दिन इसे पढ़ो, इसमें से कुछ लो। मैं आज की आयत बताऊं जो मैंने आज मैंने अपनी बाइबल में से निकाली, वो ये थी, क्या मैंने तुम्हें व्यर्थ कहा कि मुझे ढूंढो? आज सुबह मैंने जब अपनी बाइबल पढ़ी ना, तो मैंने उसमें से एक लाइन निकाल के अपने दिल में रखी, क्या मैंने तुमसे व्यर्थ कहा था कि मुझे ढूंढो? परमेश्वर को ढूंढना व्यर्थ नहीं है। बाइबल कहती है, जो उसे ढूंढते हैं वे जान जाते हैं कि ज्ञान और बुद्धि क्या है। समझ को अपनी साथिन और बुद्धि को अपनी बहन बना, तब तेरा विवेक सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। सो ब्रदर, आप मुझे बताइए, आप ये क्यों बोल रहे हो वचन? क्योंकि आज जो मैं बोने वाला हूं आपने, जो मैं आज आपके सामने सिर्फ आने वाला आधा पौना घंटा 40 मिनट जो भी मुझे हैं, जो मैं आपको देने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली इफ यू आर अ यंग पर्सन, मुझे लगता है आज आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है कि यहां से जाने के बाद करना क्या है। तैयार है सब? कम ऑन, हम बहुत लोग हैं आज, बताइए सब तैयार हैं? हालेलुया। रेडी? हम शुरू करें? कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। आमेन। हालेलुया। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स। आप सब खोल सकते हैं। दूसरा राजा, मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ 2 किंग्स, दूसरा राजा। और आप खोल सकते हैं चैप्टर 9 अध्याय। सभी खोल लें। 2 किंग्स चैप्टर 9, दूसरा राजा 9 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 से लेकर सिर्फ 3 तक, ओनली 3 वर्ड्स। यहां लिखा है, तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर गिलाद के रमोत को जा और वहां पहुंचकर येहू का, जो यहोशापात का पुत्र और दिमश्की का पोता है, ढूंढ लेना और भीतर जाक और उसको खड़ा करके उसको भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना।
तब तेल की एक कुप्पी लेकर तेल को उसके सर पे उंडेल कर डालना और कहना, यह यहोवा यूं कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं, तब तू भागना और विलंब न करना। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को ड्रॉप करें, रख दीजिए आराम से, सामने देखिए। आज कुछ भी लिखने जैसा नहीं है, जितना हो सके इसको रिसीव करो। फिर से कहता हूं, आज कुछ भी लिखने जैसा नहीं है, जितना हो सके इसे रिसीव करें, अपने आप में एक्सेप्ट करें इस सच्चाइयों को। आइए बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल कहती है एक समय था इज़राइल पूरी तरह से अंधकार में था। लोग परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता की आराधना कर रहे थे और झूठे भविष्यवक्ताओं को सुन रहे थे। और बाइबल कहती है उन दिनों में शासन था राजा अहाब का। राजा अहाब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा अहाब की पत्नी का नाम था इजबेल। हर नेम वॉज जज़बेल। और बाइबल कहती है राजा अहाब अपनी उस जो पत्नी थी उसके कंट्रोल में था, और उसकी पत्नी एक दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में थी। आप में से बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते कि कई बार जो लोग आपको तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं, आपकी इमेज को डैमेज करते हैं, कई बार लोग नहीं होते, उनके पीछे कोई स्पिरिट है जो उनसे ये करवाती है। इसीलिए कभी भी डिस्टर्ब मत होइए व्हेन समबडी स्पॉइल योर नेम। कभी भी कोई कुछ करता है किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कितना भी ईविल दिख रहा है आपको, याद रखिए आपको उससे दुश्मनी नहीं करनी है। कुछ लोग सिर्फ लोगों को टारगेट बनाते, इसने ये किया, इसने वो किया। वो नहीं है जी। मुझे आज भी याद है हमारे चर्च में एक बहुत ओल्ड अंकल आए और उन्होंने मुझे कहा, मैं काफ़ी सालों से शराब पीता हूँ, मैं चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पाता हूँ। मैंने उनको कहा, अंकल आप एक काम करो, आप हर दिन प्रेयर करो और गिव अप करो, प्रभु को बोलो मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे मेरी सहायता कर। और जब उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया, आहिस्ते आहिस्ते उनकी शराब की लत खत्म होती गई, क्योंकि अब वो समझ गए कि मैं नहीं हूं, कोई और है जो ये करवा रहा है। हर बार ये ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमारा पुराना मनुष्यत्व भी होता है जो हमसे गड़बड़ियां करा सकता है, लेकिन डीमंस भी हैं। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। पुराने नियम में इन ओल्ड टेस्टामेंट एक लेडी जिसका नाम था इजबेल, वो यूज हो रही थी एक डीमन के थ्रू, और उसका एक ही काम था, ओनली वन वर्क, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से व्यभिचार करवाती थी, एडल्ट्री। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब इस माहौल को देखा, तब परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, एक व्यक्ति को स्टैंड किया उसके खिलाफ, और उसका नाम था एलिया। हिज नेम वॉज एलाइजा। आप देखते हैं एलिया एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है बाइबल के अंदर। इवन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो एलिया ही था जो उसे बताने आया था कि बहुत जल्दी तुझे क्रूस पे मरना है। बाइबल कहती है एक दिन यीशु पहाड़ पे था, एलिया और मूसा मिलने आए, और वहां पर क्या लिखा है, वो उसके मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। ही इज अ पर्सन जो उसे बताने आया था कि बहुत जल्दी तुझे मरना है, प्रिपेयर योरसेल्फ। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है एलिया के दिनों में इजबेल जो थी, उन दिनों में वो किंगशिप में थी, वो राज्य कर रही थी। और हम सभी जानते हैं एक दिन एलिया ने उसके कई 100 नबियों को मारा, और उस दिन इजबेल ने एक शपथ खाई कि वो एलिया को खत्म करेगी।
और जब एलिया को ये बात पता चलती है कि इस लेडी ने कसम खाई है कि ये मुझे मारने वाली है, इसने ओथ ली है, इसे कसम खाई है, बाइबल कहती है एलिया भागा। और जानते हो एलिया ने भाग के क्या किया? एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मौत मांगी खुदा से। प्रभु को उसने कहा, प्रभु ये लेडी तेरे बहुत सारे लोगों को मार चुकी है, वो मेरे पीछे भी आई है। बताइए खुदा ने उसकी प्रेयर का आंसर क्या दिया? समटाइम्स गॉड वर्क वेरी डिफरेंटली। कई बार परमेश्वर बहुत डिफरेंटली काम करता है। अब एक बंदा सुसाइड करना चाहता है, उससे दुआ भी की है, प्रभु मुझे मार। पता है प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उससे कुछ बात नहीं की, प्रभु ने उसको खाना भेजा, खा के सो जा। जब भी सुसाइड करने का मन करे ना भाई, खाना खा के सो जाओ। अगले दिन जब सुबह उठोगे ना तो पता चलेगा मैं क्या कर रहा था। समटाइम्स खुदा जानता है यू नीड रेस्ट, आपको किसी चीज की जरूरत है। मैं हैरान था जब मैंने देखा कि वो बंदा मौत मांग रहा है और प्रभु उसको खाना भेज रहा है, और लिखा है वो खाना खा के सो गया। आप पढ़ के देखो, उसके बाद उसने कभी भी सुसाइड की बात नहीं की। और प्रभु कई बार उल्टा काम भी करते, उल्टा काम समझते, जो आप चाहते हैं वो वैसा नहीं करेगा। जिस आदमी ने दुआ की थी मुझे मरना है, वो आज तक जिंदा है। स्टिल अलाइव। कहिए प्रभु आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। हाँ बोलो बाजू वाले को, हाँ तो ब्रदर वो मुझे कनाडा नहीं भेजेगा। दिमाग में चल ही रहा है आजकल, कनाडा, लंदन, अमेरिका, यूके। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, प्रभु की मर्जी है तो, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये भी पूछो खुदा से वो कहां चाहता है। मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए, मैं कभी नहीं गया क्योंकि मुझे कभी खुदा ने हाँ नहीं कहा। हो सकता है उसने सिर्फ हमें इंडिया के लिए चुना है ना जी। लेकिन यस, अब अगर वो मुझे कहेगा जा, और उसने मुझे कहा भी है अब या नाउ यू शुड गो, और अब शायद मैं जाऊंगा। सो मैं क्या बोलने की आपको कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। कई बार परमेश्वर वैसे काम नहीं करता जैसा आप सोचते हैं, वो उससे बेटर करता है ना। सो यहां वहां न देखें, सिर्फ ऊपर भी देखें। मूसा ने जब मर्डर किया, उसके हाथ से हत्या हो गई, उसने क्या किया? उसे यहां देखा, वहां देखा और बॉडी को दफना दिया कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन एक और जगह थी जहां उसको देखने की जरूरत थी। उसे ऊपर नहीं देखा, सिर्फ यहां वहां देखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ यहां वहां न देखें, ये भी देखें वो क्या चाहता है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुने। जब एलिया डर गया, परमेश्वर ने उसकी सेवा, हम सभी जानते हैं, एलीशा को दे दी। उसने उसका अभिषेक भी उसे दे दिया। अब एलिया चला गया, अब सेवकाई एलीशा के हाथ में आई। अब देखो एलीशा अपने दिनों में क्या कर रहा है। यहां पर यह बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। बाइबल कहती है एक दिन एलीशा एक व्यक्ति को बुलाता है, कहता है जाओ और येहू को ढूंढो, और जब वो तुम्हें मिले तो उसको उसके दोस्तों के बीच में से उठाओ और एक कमरे में ले जाओ और उसके ऊपर तेल उंडेल दो और उसको कहो खुदा ने किंग होने के लिए जो अनॉइंट किया है। अब मैं इस पैसेज को थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आप सब यही हैं? पक्का? एक्टिव हैं? हम स्टार्ट करें? लिसन, पहली चीज बाइबल कहती है येहू को ढूंढो, सीक जेहू। ओके, उसके बाद जब वो तुम्हें मिले तो वहां पर तेल मत डालना, पहले उसको उधर से उठाओ और एक जगह पे लेके जाओ। अब बड़े ध्यान से सुने, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप उसके अभिषेक, उसकी प्रेजेंस में जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आप में रहे, सबसे पहले
जहां भी हो वहां से उठो। यहां से उठने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बैठे रहना। जहां पर भी हो वहां से उठो। इसका मतलब ब्रदर, लीव योर कंफर्ट जोन। पैसे कमाने के लिए सब मेहनत करते हैं। आपको एक नौकरी मिल जाए और उसमें सैलरी हो 80-90,000 और आपको सुबह 6 बजे निकलना है और शाम को 6 बजे तक है। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से कोई फिक्र नहीं करेगा ठंडी है या गर्मी। आप बोल के आओगे यस, बिकॉज यू लव मनी। क्योंकि आपको पता है पैसा चाहिए। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है ना, तो आपके अंदर सेम जील होनी चाहिए कि मैं रात को जल्दी सोऊंगा ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के खुदा को टाइम दूं। कितने लोग प्लान करते हैं खुदा के लिए? यस, 1 2 3 4 5 6 7 प्लान करना पड़ता है। बाइबल कहती है जहां दर्शन नहीं है वहां लोग नाश होते। देयर इज नो विजन। अगर आपके लाइफ में कोई दर्शन नहीं है, मुझे एक बात बताइए, आप हवा को मुक्के मार रहे हैं। यू आर फाइटिंग विथ एयर। सबसे पहले अपनी कंफर्ट जोन को छोड़िए। अगर वो तुम्हें मिल जाए, बाइबल कहती है उसको उसके भाइयों में से उठाओ। पहले कहिए मुझे मेहनत करनी है। हाँ, कुछ लोग तो मुंह भी नहीं खोल पाते, मैंने देखा है मीटिंग्स के अंदर। ट्रस्ट मी, आप उनको बोलोगे ना हालेलुया, सिर्फ ऊपर देखेंगे, नो हालेलुया। मैं अपने चर्च में एक भाई को जानता हूं, कई साल से वो शांत रहता है। एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा पास्टर ब्रदर, जब वर्शिप होती है तो आप चुप क्यों रहते हो? आप आराधना क्यों नहीं करते? मैं जानता हूं आप नए भी नहीं हो कि आपको गीत नहीं पता है, आप तो पुराने हो। ओ ब्रदर, मेरा मुंह नहीं खुलता। मैंने उसका हाथ पकड़ा, जोर से चिमटी मारी। मैंने कहा यार क्यों नहीं खुलता जी? खोलना पड़ता है। चलो मैं आपसे एक बात पूछूं, पक्का बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? यीशु ने कहा तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। पहाड़ कैसे उखड़ेगा? बोलने से। बोलिए बोलने से। तो मेरा सवाल यह है, बताइए पहाड़ पहले हिला कि मुंह? ना 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 ना, मैं पूछ रहा हूं पहाड़ पहले हिला कि मुंह? मतलब यह बात साफ है, जिसका मुंह नहीं हिल रहा वो पहाड़ भी नहीं हिला पाएगा। हालेलुया। अगर अभी भी मुंह बंद है कुछ लोग कहते हैं पहाड़, अरे पहाड़ कैसे हिलेंगे? मुंह तो हिला पहले भाई। मेरी बहनों, अगर आपका कोई चेन निकाल के भाग जाए रास्ते पे, कैसे चिल्लाते हो आप? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। कुछ बहनें पहले पहले तो ये बोल देंगी, लेकिन आप बताइए अगर आपसे आपका कुछ चुरा लिया जाए, कैसे चिल्लाते हैं आप? इतना चिल्लाते हैं कि कोई और पकड़ लेता है उसको। तो खुदा के लिए क्यों नहीं? आप जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है? वाई गॉड चूज यू? मत्ती में लिखा है एक्चुअली। यहां देखिए, बाइबल कहती है जब फरीसी यीशु के पास, जब फरीसी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आते हैं, तो यूहन्ना उनको क्या कहता है? यह मत समझो कि तुम परमेश्वर की, तुम अब्राहम की संतान हो। परमेश्वर इन पत्थरों में से उसकी संतान निकाल सकता है। पढ़ा है आपने? आपको पता है कुछ भी ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। चलिए बताइए, यहां देखिए 10 आज्ञाएं किस चीज पे लिखी गई थी? पत्थर की पट्टियों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। बताइए याकूब ने किस चीज का खंबा बनाया था?
पत्थर का। वेरी नाइस। यरदन नदी दो भाग करते समय उसमें क्या डाल दिए गए थे? कितने? 12। वंडरफुल। दाऊद ने गोलियत को किस तरह मारा था? पत्थर से। वाह। यीशु मसीह को पहली परीक्षा में क्या कहा गया? पत्थर को रोटियां बना। कितने लोग इस बात को जानते हैं? पतरस में लिखा है हम उसके जीवित पत्थर हैं। यू आर द लिविंग स्टोन्स ऑफ जीसस। सुनिए सुनिए सुनिए, यहां देखिए, पत्थर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। क्या कहा यूहन्ना ने? परमेश्वर पत्थरों से संतान निकालेगा। वो क्या बोलना चाह रहा था इजरायलियों को? तुम चुप करोगे, परमेश्वर अन्य जातियों को चुन लेगा, पत्थरों को। आज उसे पत्थरों में जान डाली है। सुनिए, तुम चुप रहोगे, पत्थर चिल्लाएंगे। बोलो बाजू वाले को, प्रभु ने तुझे चिल्लाने के लिए चुना है। कहिए, प्रभु ने मुझे बोलने के लिए चुना है। यस, इन दिनों में बहुत सारे पत्थर वापस पत्थर बन गए। Oh, no, no, no. Don't be a stones, be a living stone. जीवित पत्थर बनो। जो व्यक्ति मुंह नहीं हिला पाएगा, वो आदमी पहाड़ भी नहीं हिला पाएगा। आप जानते हैं हम लोग क्यों आराधना करते हैं पहले 1 घंटा? क्योंकि आराधना करते करते आप जब बात करते हो ना, आपकी जो जमीन है ना, जो पथरीली है, झाड़ियों वाली है, या कोई भी ऐसी हो, पूरी सींच जाती है। और जब जमीन ठीक हो जाती है, उसके बाद यहां पर बीज बोने वाला बीज बोने आता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है आलसी न बनो। ठंड है, आपको देख के तो लगता नहीं है ठंड है, लेकिन है ना? मुझे चलता है, मैं इतना आदी हो चुका हूं, अब ठंडी गर्मी कोई असर ही नहीं करती है चीज से। मैंने -1 में भी ऐसे ही कपड़े पहने, कुछ नहीं होता है मुझे, बिल्कुल भी नहीं होता, कभी होगा भी नहीं। आमीन। ठीक है, लेकिन डोंट फॉलो मी। हर एक का हेल्थ अलग अलग होता है। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं कहता हूँ डोंट फॉलो। मैं कम सोता हूँ, डोंट फॉलो मी। आप जितना सोते हो 6-7 घंटे सोया करो। मेरी बॉडी रेजिस्ट कर चुकी है ये चीज़ें, अब फर्क नहीं पड़ता। मैं ठंडा पानी पीता हूँ, मेरा गला बैठता नहीं है, आपको पता है ये बात? मैं बदर गौतम को ठंडा पानी देता हूँ, वो नहीं पीते, बोलते नहीं पाजी मेरा गला। मुझे याद है एक बार हम दिल्ली में एक साथ थे और मैंने उनको ठंडा पानी दिया, उन्होंने नहीं लिया मुझसे, लेकिन मैं गर्म पानी पी नहीं पाता हूँ, मुझे ठंडा ही चाहिए रहता, लेकिन कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर से कहता हूँ, लेकिन डोंट फॉलो मी। हालेलुया। कई अपने पास वाले से कंफर्ट जोन से बाहर आओ। हाँ, बहुत आराम कर लिया हमने, है ना? बहुत रेस्ट कर लिया, अब उठो। कई दिन को सोना बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है। कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं दोपहर में भी, उनके घर से डायनासोर गुजरे, वो तब भी नहीं उठते। उनके घर के पास में आप न्यूक्लियर बम फाड़ दो। कितने लोग जानते हैं गधे के पास में अगर आप एक रस्सी बम भी जला दो, कुछ नहीं होता उसमें। मैं आपको गधा नहीं कह रहा हूं, ये मत समझना, पर कभी कभी आपने देखा है गधे के बाजू में अगर आप बम जला दो, ठच, ऐसे भी नहीं दिखेगा, वो उधर ही खड़ा रहेगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए बाइबल कहती है गधा भय नहीं खाता, अय्यूब में लिखा है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, कभी कभी यीशु को देखने के लिए पहाड़ पर नहीं, पेड़ों पर भी चढ़ना पड़ता है।
बाइबल कहती है जक्कई यीशु को देखना चाहता था, वो जमीन पे खड़ा था, वो जानता था वो वहां से नहीं देख पाएगा। उसने क्या किया? उसने मेहनत की। पेड़ पे चढ़ना आसान काम नहीं होता। आप चढ़े कभी? बचपन में गिरे वहां से, फिर कभी चढ़े थे? किसी ने मुझसे कहा नोहा को इतने साल क्यों लग गए बोट बनाने में? वेरी सिंपल, उन दिनों में मशीन नहीं थी, कुल्हाड़ी से लकड़ियां कटती थी, इसलिए मेहनत करनी पड़ी, इसलिए लेट हो गया, टाइम लगा। आज जैसे लकड़ी कटती है वैसे उन दिनों में लकड़ी नहीं कटती थी, बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने। आज बहुत सारे लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, पर वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें सबसे पहले अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, उनको सबसे पहले अपनी नींद से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। रात को 12 बजे सोते हो, सुबह 8 बजे उठते हो, काफी है। क्यों दोपहर में सो रहे हैं हम? कौन प्रेयर करेगा? बाइबल कौन पढ़ेगा? उपवास कौन करेगा? वर्शिप कौन करेगा? 8 घंटे बहुत होते हैं। पास्टर मैं करना चाहता हूं लेकिन मुझसे होता नहीं है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं करूं? मैं अपने लिए करूंगा, मैं आपके लिए कैसे करूं? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। आप बॉम्बे में कभी आए ना, आपको पता है हमारी बॉम्बे कभी सोती नहीं है। आपको रोज सुबह शाम आपको वहां पर भीड़ मिलेगी। लोकल ट्रेन्स में चढ़ना हमारे यहां पर चैलेंज होता है। हमारी लोकल ट्रेन्स ऐसी हैं बॉम्बे में, आपको चढ़ने और उतरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप खड़े हो जाओ, हम आपको चढ़ा भी देंगे, आप खड़े हो जाओ, हम आपको उतार भी देंगे। कभी कभी कलीसियाओं में दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती तो हम उनको वहीं ले जाते। आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूं। हालेलुया। सो ब्रदर, कैसे, मतलब कैसे कंफर्ट जोन से बाहर आना है? सबसे पहले जो रात की नींद है वो काफी है। दोपहर में सोना बंद कर दो। तो उसमें क्या करना है मुझे? प्रे, रीड बाइबल। ब्रदर वो तो सुबह हो जाता है, दोपहर में भी करना है। हाउ कैन यू ग्रो? बढ़ोगे कैसे? जानते हो परमेश्वर ने आपको सबसे खूबसूरत चीज क्या दी है? टाइम। यूज इट। मैं जब सुबह अपना काम स्टार्ट करता हूं और जब मैं रात को भी खत्म नहीं हो पाता मेरा काम, मैं प्रभु से कहता हूं दिन कितना छोटा बनाया है तूने, नहीं पूरे होते 24 घंटे, हमें बड़ा कर इसको। लेकिन कुछ लोग सारा दिन देखते रहते हैं दिन कब पूरा होगा। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो खुदा चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, बड़े मेहनती बनो, बहुत मेहनत करो, न केवल पैसे कमाने में पर परमेश्वर में बढ़ने में। ये शरीर आपका दुश्मन है। बाइबल कहती है आत्मा शरीर के खिलाफ है, शरीर आत्मा के खिलाफ है। ये दोनों का युद्ध है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट सपोर्ट योर फ्लैश, सपोर्ट ब्लेस्ड होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को सपोर्ट करो, इस शरीर को नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ मेहनत से होता है, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, लेकिन अनुग्रह ऑटोमेटिकली नहीं आता, उसे मांगना पड़ता है। हालेलुया। कितने लोग आज अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हैं? लीव योर कंफर्ट जोन। कहो बाजू वाले को, अभी से दोपहर में नहीं सोएंगे हम। आप दोपहर में मत सोइए, देखो आपको रात को नींद बहुत अच्छी मिलेगी। जो दोपहर में सोते हैं ना, वो रात को उल्लू की तरह झांकते हैं फिर। मैं नहीं सोता दोपहर में, कभी भी नहीं सोता, हार्डली कभी। ऐसा मेरी हेल्थ थोड़ी वीक होती है तो फिर मैं 1 घंटा नैप बैठे बैठे ले लेता हूं। बाकी ये भाई तो दिन को भी खराटे मारता है, और खराटे भी ऐसे जैसे लगता है इंजन चल रही है ट्रेन की।
सबसे पहले बाइबल कहती है कंफर्ट जोन छोड़ो। जब येहू मिल जाए उसे उसके भाइयों से अलग कर, उसे वहां से उठा। चलिए मैं आपको एक ब्यूटीफुल स्टडी देता हूं जो मैंने इन दिनों में की है। ये मैंने बाइबल से करी है। मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर आपको पता है तो मुझे इसके जवाब देते हुए जाइए। बताइए, जब परमेश्वर मूसा से मिलता है उस समय मूसा क्या कर रहा था? भेड़ बकरियां चरा रहा था। ये भेड़ बकरियां किसकी थी? उनके ससुर की। वेरी गुड। दूसरी चीज, जब एलीशा एलिया से मिलता है, बताइए एलीशा क्या कर रहा था? हल जोत रहा था। किसे कहा हल जोत रहा था? वेरी नाइस अंकल, गॉड ब्लेस यू। ओके नाइस। थर्ड, मुझे बताइए जब यीशु पतरस से मिला, पतरस क्या कर रहा था? जाल साफ कर रहा था। वंडरफुल। बताइए जब यीशु मत्ती से मिला वो क्या कर रहा था? सुनिए जो मैं कह रहा हूं ना, ये सब पहली मुलाकातें खुदा की लोगों के साथ, कोई भी दूसरी नहीं है। नो सेकंड विजिटेशन, फर्स्ट विजिटेशन। बताइए मत्ती क्या कर रहा था? टैक्स कलेक्ट कर रहा था। लिखा है चौकी पे बैठा हुआ था। ठीक है, एक बंदा बता दो जो घर पे सोया हुआ था। उल्टा जो सोई हुई थी 5 कुंवारियां, उनको कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। एक बंदा बता दो जो घर पे सोया हुआ था और यीशु मसीह ऐसे उसके ऊपर स्टाइल से प्रकट हुआ। हाँ प्रभु मेरे पीछे हो ले। सब मेहनत कर रहे थे, सब काम कर रहे थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने यंग लोग बैठे हैं, मेहनत करो। एक दिन मेहनत करते करते वो तुम्हें बुलाएगा। वन डे गॉड विल कॉल यू। एक दिन वो आपके पास आएगा और वो आपको कहेगा नाउ लीव योर जोन, अपने काम को छोड़ जा सेवकाई कर। क्योंकि प्रभु जानता है जिसने दुनिया में मेहनत की वो कलीसिया में भी मेहनत करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लड़िए इस चीज से, इससे अपने अंदर मत आने दीजिए। सामने सब कुछ खराब पड़ा हुआ है, बात में करूंगा, कल करूंगा। गॉड हेट दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड। कुछ घरों में आप जाके देखिए, उनको लगता है प्रभु सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि हम ये करें वो करें। आपको पता है कुछ सुस्त लोगों के घरों में कभी सफाई तक नहीं होती। वो चाय पी के रखी है, उसका दाग है, 6 दिन से दाग पड़ा हुआ है, काली चींटियां भी वहां आ गई, पर अब तक दिख नहीं रहा है। नहीं प्रभु मन देखता है। ब्रदर मन तो साफ है ना, बिल्कुल, एक्शन भी तो ठीक करो फिर। मैं एक घर में गया, मैं एक जगह पे बैठ गया। जब मैं वहां पे बैठा था मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पैंट पीछे से पूरी गीली हो गई। मैं उठा, मैंने देखा प्रभु क्या यार। तब मुझे पता चला मैं गीले तौलिए पे बैठा हूं और गीले तौलिए ने अपना पूरा पानी मुझे दे दिया था। मैं सोच रहा था यहां पर रखा किसने। कुछ लोग अब वॉशरूम से निकलते हैं ना, बाल पोंछेंगे, इवन घर पे आएंगे सॉक्स को कहिए पास वाले को थोड़ा ऑर्गेनाइज बन भाई। हाँ बिल्कुल। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बात में करूंगा, कल करूंगा, देखते हैं ना मार्ग में सिंह है। पढ़ा है नीति वचन में, सुस्त कहता है चौक पे शेर खड़ा है। इसका मतलब आपने देखा है कभी कभी बच्चों को आप बोलते हो जा अंडे ले आ, ब्रेड ले आ, वो जाते नहीं है। एक्चुअली ये बहाना है कि मैं नहीं जाऊंगा, वहां शेर खड़ा है। मेरी बाइबल कहती है सुस्त के पास कंगालपन डाकू के नाई आएगा, लेकिन यदि कोई मेहनती है तो उसे कह दो वो राजाओं के साथ बैठेगा। यस
खूब मेहनत करें, आराम छोड़िए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस चीज को इस तरह लो। मुझे किसी ने कहा था, पास्टर, मैंने कहा यस, आराम भी कर लिया करो। यीशु मसीह भी, परमेश्वर ने 6 दिन बनाए थे और 7वां दिन विश्राम किया था। पढ़ के देखिए, 7वें दिन ही वो सबसे अधिक काम करता था। रीड इट। झगड़ा था ही इस बात पे इज़राइल के अंदर। ये कहता है सबत के दिन को भी, ये सबत के दिन भी लोगों को चंगा करता है। जिस दिन परमेश्वर ने हॉलीडे बनाया था, उसी दिन प्रभु सबसे ज्यादा काम करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छुट्टी मत लो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मेहनत करना आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, न केवल पैसों के लिए परंतु परमेश्वर में बढ़ने के लिए। आप हमेशा याद रखना, लेजी बॉडी नहीं होती है, लेजी हमेशा माइंड होता है। जो चीज आप यहां डिसाइड कर चुके हो ना, वो चीज आपको करने में कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। ओ जाओ और येहू को ढूंढो, और जब वो मिल जाए उसे उसके भाइयों से अलग करो। अब उसे कहां ले जाएं? एलीशा उस व्यक्ति को कहता है, अगर वो तुझे मिलता है, उसका अभिषेक वहां मत करना, उसको वहां से उठा के कहां ले जाना? बाइबल कहती है उसे भीतरी कोठरी में ले जा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारी आशीषें चर्च आने से हैं, पर बहुत सारी आशीषें अकेले रहने में है। बाइबल यहां पर कहती है, जाओ उसे अंदर ले जाओ उस कमरे में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताएंगे। कुछ चीजें प्रभु ने कलीसिया में रखी हैं, पर कुछ चीजें वो तब तक आपको नहीं दे सकता जब तक हर दिन आप दुनिया से सेपरेट ना हो, अपने पैड से सेपरेट ना हो, अपने मोबाइल से सेपरेट ना हो। ऑनेस्टली कहूं, मैंने इन दिनों में देखा है, लोग जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ना, बहुत सारी चीजों को साथ में लेके जाते। पैट को लेके जाएंगे, पैट समझते हैं ना, जानवरों को। कुछ लोग फोन लेके जाते हैं अंदर। मुझे बताइए, आप खुद अपने भटकने का ऑब्जेक्ट साथ में लेके गए हो, आप प्रभु में मन कैसे लगाओगे? मैं बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या दूध गैस पे गर्म करके रख के आप प्रार्थना कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? आप प्रार्थना करने के बाद पता है आपने क्या क्या देखोगे? आप मुझे क्या बोलोगे? पास्टर जी, मैंने एक दर्शन देखा। क्या? दूध उबल रहा है। बिल्कुल, दूध उबलेगा। ये भाई कुत्ता साथ में लेके जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, कुत्ते को देखोगे, दुआ करोगे? कुछ लोग फोन ऑन करके, चलो फोन लेके जाते हो, कम से कम उसका इंटरनेट तो बंद करो। कितने नोटिफिकेशंस आते हैं रोज, व्हाट्सएप आया है, फेसबुक आया है, कंपनी वाले अलग मैसेज भेजते हैं। सुनिए, यहां देखिए, ये विचार है, ये मन है, ये खुदा में लगाना है। लेकिन अगर ये यहां वहां भटक रहा है, आप उसे लगाओगे कैसे? ये कारण है कि कुछ लोग प्रभु के साथ बैठकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेंटली एब्सेंट है वहां पर। इसलिए मेरी बाइबल कहती है, तुम मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, क्योंकि तुम अपने पूरे मन से मुझे ढूंढोगे। ओ, जब उससे पूछा गया मुख्य आज्ञा क्या है? मुख्य आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन का मतलब क्या है? आपके मन में उसको सिवा कुछ नहीं है। अपने पास भटकने के ऑब्जेक्ट्स मत रखिए। आपको अपने डॉग से प्यार है, अच्छी बात है, मीटिंग के बाद उसके साथ बैठिए। आपको फोन में काम है, अच्छी बात है, दुआ करके उसके बाद यूज करिए। दुआ के साथ ये चीजें क्यों चल रही हैं? देखिए, आज फास्टिंग प्रेयर है। आज मैं वो बातें नहीं बता रहा हूं जो मैं कॉमन मीटिंग में बताता हूं।
मैं जानता हूं ये चीजें सबको समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि ये चीजें पैशनेट लोगों के लिए है। एक ऐसे लोग जो जुनून रखते हैं उसके साथ चलने का, और वो सब कुछ उसके लिए पीठ के पीछे फेंकने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं आज जिनको परमेश्वर बुला रहा है। गॉड इज कॉलिंग यू कि वहां से, अपने कंफर्ट जोन से निकल और तुझे यहां आना है जहां मैं हूं। मैं फिर से कहता हूं, आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं, आपके हृदय में भी इस समय ये आवाज आ रही है, यस ये तेरे लिए है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर इन दिनों में आपको बुला रहा है, लीव योर कंफर्ट जोन और अंदर आ। क्यों अंदर आऊं? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप अंदर आएंगे वहीं पर वो अपना तेल आप पे उंडेलेगा। ओ, आपके लिए भविष्यवाणी आएगी। बहुत सारी चीजें संगति में मिलती हैं, कांग्रेगेशन में आने से मिलती हैं, असेंबली में आने से मिलती हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप कमरे में जाएंगे परमेश्वर आपके ऊपर वहां उंडेलेगा। क्या कहती है बाइबल? उसे अंदर ले जाना, और क्या करना? उसे अंदर जाके उसके ऊपर तेल उंडेलना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना आज आप परमेश्वर के करीब हैं, प्रभु उससे इतना खुश नहीं है। वो आपको अपने बहुत करीब रखना चाहता है, इतना करीब कि आप उसके प्यार में डूबे हुए रहें, आप उसकी उपस्थिति में डूबे हुए रहें। आपका पास्ट, आपका फ्यूचर आप पे रूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका आज इतना खुदा में अंदर होगा। कभी आपने सोचा है आपका पास्ट आपको कितना डिस्टर्ब करता है, आपका फ्यूचर आपको कितना डिस्टर्ब करता है? क्यों करता है? व्हाई? आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने फ्यूचर को लेके बैठे हैं, ब्रदर व्हाट इज माय फ्यूचर? क्या है मेरा भविष्य? कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने कभी सोचा भी है कि आपके पास ये सब क्यों हो रहा है? क्यों आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेलता है? दाऊद कहता है, वो मेरे छुपने का स्थान है। ही इज माई हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस समझते हैं? जहां पर कोई आपको ढूंढ नहीं सकता, शैतान को आप दिखाई नहीं देते, क्योंकि आप उसमें इतने हैं। यही तो सच्ची अमीरी है, यही तो ट्रू रिच है। इसी के लिए तो खुदा ने हमें बुलाया है। पढ़ा आपने यीशु की मौत के साथ क्या हुआ? बाइबल कहती है पर्दा फट गया। क्यों पर्दा फटा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वहां बुलाया है। इसीलिए बाइबल बताती है वो कर्टन टोर हो गया। वो जो वेल था, वो जो पर्दा था, उसको क्यों तोड़ा गया? ये आपके लिए एक वेलकम था। अब तू मेरी उपस्थिति में आ सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, देखिए शाम की मीटिंग में सब आ जाएंगे, नौकरी से यहां आएंगे, ये कोई कीमत नहीं है उनके लिए। लेकिन सुबह की सभा में वो लोग आते हैं। मैं जानता हूं आप में से यहां पर कुछ बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट बनाया होगा। कुछ बच्चे, कुछ इन दिनों में एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं जानता हूं कुछ माँ बाप यहां ऐसे होंगे, उन्होंने बच्चों को सुबह सुबह पढ़ाया होगा। और मैं जानता हूं आप यहां पर वो लोग हैं जो कीमत चुका के आए हैं, आप प्राइस पे करके आए हैं। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज आप यहां पर आए हैं तो परमेश्वर की मर्जी से आए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है वन वर्ड, एक चीज, माय सन माय डॉटर, सेपरेट होना सीख, अलग होना सीख। दैट्स इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं, मैंने रिसेंटली बाइबल में कुछ ऐसा सीखा जिसने मुझे हिला दिया।
मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, यह किसी प्रचारक ने मुझे नहीं बताया। आप जानते हैं, जब वो धनवान व्यक्ति जब वो नरक में गया, उसे वहां से प्रार्थना की, अब्राहम से विनती की, हे अब्राहम मेरे घर पे लोगों को भेज और मेरे भाइयों को इतला कर के नरक है। आप जानते हैं उस धनवान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो अपनी लाइफ में इतना लॉस था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके घर के सामने एक गरीब और जख्मी व्यक्ति पड़ा रहता है जिसकी कोई टेक केयर नहीं करता। इस गंदे हृदय के कारण वो नरक में गया। मुझे एक चीज का बड़ा डर लगता है कि मैं कभी इतना लॉस ना हो जाऊं कि मैं वो मकसद ही भूल जाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मैं कभी कभी बाहर निकलता हूं और मैं लोगों को देखता हूं पैसे कमाने में, दुकानें चलाने में उतने बिजी हैं, और हम उनको सुसमाचार भी कभी कभी नहीं बता सकते क्योंकि माहौल ही नहीं होता ऐसा। अब एक आदमी काउंटर पे खड़ा हुआ है, पैसे ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है। अब उसके बीच में मैं जाके कहूंगा कि भाई तुझसे यीशु प्यार करता है, क्या वो समझेगा? हमें बताना है, लेकिन कई बार आप देखो कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने लॉस्ट हैं, इतने खोए हुए हैं अपने एम्बिशंस में। उस धनवान को देखो, वो अपनी जिंदगी को लग्जरियस लाइफ में इतना बिजी था कि उसके घर के सामने, डेवड़ी के सामने लाजर नामक एक व्यक्ति बैठता था जो जख्मी था, उसके खून को कुत्ते चाटते थे। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है वो जब मरा, आप पढ़ के देखो, इसका और कोई गुनाह है ही नहीं। धनवान होना पाप नहीं है, वो धनवान होके नरक में नहीं गया है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या था? कुछ होकर भी उसने किसी की मदद नहीं की। क्यों मदद नहीं की? क्योंकि उसे महसूस नहीं हुआ। क्यों महसूस नहीं हुआ? क्योंकि वो स्वयं में लॉस था। आज भी आप देखिए बहुत सारे जो लोग हैं लॉस्ट हैं, दे आर लॉस्ट। कोई मिनिस्ट्री में लॉस्ट है, कोई फ्यूचर में लॉस्ट है, कोई जॉब में लॉस्ट है, किसी की एंगेजमेंट हुई है, किसी का विवाह हुआ है, वो उसमें लॉस्ट है। मैं नहीं कहता हूं ये सब रॉन्ग रीजंस हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्या आपको अपनी कॉलिंग पता है? क्या आपको यह पता है कि आपको खुदा ने चुना क्यों है? विश्वास कीजिए, भाई याबेस वहां पर बैठे हुए हैं, आप मीटिंग के बाद उनसे पूछना, हम आज तक, मैं एक बार भाई के साथ चंडीगढ़ नहीं घूम पाया हूं। मुझे कितनी बार वो बोलते हैं 2 दिन के लिए क्यों आते हो, 4 दिन के लिए आओ टाइम निकाल के, 3 दिन मीटिंग करेंगे, 1 दिन मैं आपको चंडीगढ़। कितनी बार उन्होंने कहा मुझे कि आप भी आओ, अपने नेफ्यू को भी लेकर आओ। दिल्ली में कलीसिया है हमारी, इंडिया गेट नहीं देखी है मैंने आज तक। मुझे कई लोग कहते हैं ब्रदर इंडिया गेट देखी होगी ना, आपने दिल्ली जाते हो। मैंने बोलते उनसे पूछता हूं किधर है वो भी तो बताओ। आप बिलीव करिए, मैं बॉम्बे में रहता हूं, मैंने बॉम्बे ठीक से नहीं देखी। क्यों? इच्छा नहीं होती? बिल्कुल होती है, पर मैं नहीं चाहता। मुझे पता है मैं क्यों नहीं चाहता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने सबसे पहले मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया है। आपको खुदा ने सबसे पहले इसलिए नहीं बुलाया कि आप एक बड़ी बिल्डिंग बनाओ या आप अब्रॉड जाओ। सब बात में है जी, ये सब बात में है। परमेश्वर ने सबसे पहले आपको क्यों बुलाया है? ताकि वो और आप एक हो जाए। दिस इज योर फर्स्ट कॉलिंग। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसके साथ एक हो जाएंगे, जैसे यीशु ने कहा, पिता जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो जाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद जब आप मिनिस्ट्री के लिए खड़े होंगे यहां पर, जब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आप में से बहकर दूसरों के पास जाएगा। परमेश्वर आप में से बहकर आपके जॉब की प्लेस पे जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
मेरे भाइयों मेरी बहनों, उससे एक होने के लिए उसके साथ समय बिताइए। बी वन। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? शैल आई आस्क यू अ क्वेश्चन? एक लड़का मर गया। एलिशा ने गेहजी को कहा, जा मेरी रॉड ले, उसे जिंदा कर। गेहजी गया, कुछ नहीं हुआ, वापस आ गया। एलिशा गया, वो लड़का जिंदा हो गया। मेरा एक सवाल है, एलिशा को कैसे पता चला कि इस लड़के के मरने का टाइम नहीं आया है? अगर आज आपके सामने कोई मर जाए, हम तो सर झुका के खड़े हो जाएंगे, पर एलिशा ने ऐसा क्यों नहीं किया? जब यीशु मसीह शैतान से मिलते हैं, शैतान ने उसे कहा पत्थर को रोटी बना, यीशु ने कहा नहीं, मनुष्य केवल परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। उसके बाद शैतान ने क्या कहा? लिखा है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठाएंगे। यीशु ने कहा यह भी लिखा है। आपको पता है, पहली परीक्षा में शैतान ने यीशु से सिर्फ बात की थी, पर दूसरी परीक्षा में शैतान ने यीशु मसीह को वचन दिया था। पढ़ा है आपने? जब पहली परीक्षा हुई यीशु की, तो शैतान ने क्या कहा? पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा लिखा है। जब शैतान ने देखा, ओ ही इज यूजिंग स्क्रिप्चर्स, वचन का इस्तेमाल कर रहा है, मेरे पास भी वचन है, तब उसने कहा यह भी लिखा है, अपने आप को ऊपर से। यीशु ने कहा यह भी लिखा है। मेरा एक सवाल है, यीशु को कैसे पता चला कि यह वचन प्रभु नहीं शैतान दे रहा है? अगर आज आपके मन में कोई वचन आए, कैसे पता चलेगा प्रभु दे रहा है कि शैतान दे रहा है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप हमेशा याद रखना, यहां देखिए, आपकी जिंदगी दुनिया में नहीं है, खुदा में है। आपको उसमें छुपना है। यह आपकी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। आपने कभी देखा है, पानी में से आप मछली निकालो, वो मर जाती है। आपको पता है वो मरती क्यों है? पानी उसका रूट है, उसकी जड़ है पानी। कभी आपने इस बारे में सोचा है, पेड़ को जमीन से उखाड़ने पर वो सूख क्यों जाता है? क्योंकि जब परमेश्वर ने इन्हें बनाया था ना, तो परमेश्वर ने इन चीजों को इनमें से बाहर निकाला था। पानी में से मछलियां बनी थी, पेड़ जो थे वो जमीन से निकले थे। जो चीज जड़ से अलग होती है, वो चीज खत्म हो जाती है। पर आपने देखा, जब परमेश्वर मनुष्य बना रहा था, तो उसने क्या कहा? आओ हम मनुष्य बनाएं। आपको क्यों उसमें जाना है? क्योंकि आप उसमें से निकले हो, आप उसमें से निकले हैं, इसलिए आपको उसमें जाना है। कोई चीज आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती जब तक आप उसके अंदर न जाएं। मैं आप में से हर एक को आज इस फास्टिंग प्रेयर के डे पर आज मैं आपको इनवाइट करता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, नींद, अधिक बोलना, अधिक फोन यूज करना, इन सब चीजों को आज पीछे रखो और अपने जीवन को खुदा को दो। गिव योर लाइफ टू जीसस। आज यहां पर अब आप क्या करेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप यहां से जाने के बाद क्या करेंगे आज ये महत्वपूर्ण है। आज मैं सिर्फ आज यहां पर
ये बात नहीं कर रहा हूं कि आज यहां पर आप क्या करेंगे। हो सकता है आप यहां पर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को अपना जीवन देके, लेकिन यहां से जाने के बाद आप क्या करेंगे ये इस पर निर्भर है। खुदा ने आपको टाइम दिया है, परमेश्वर ने आपको समय दिया है। मैं यंग लोगों के लिए कुछ बोल के मैं आपसे दुआ करवाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल को बंद करिए, सामने देखिए। ये चीज मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं, आपको इंस्पायर्ड करने के लिए कह रहा हूं। जब मुझे परमेश्वर ने चुना, 18 साल का था तब। आई वॉज जस्ट 18 years old when God select me, जब परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया। परमेश्वर मेरा गवाह है, जिस दिन मैं प्रभु में आया और आज तक मैंने कभी रेस्ट नहीं किया। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं कोई चीज नहीं देखता था, न मैं कॉमिक्स पढ़ता था, न मेरे मोबाइल में कोई गेम थी, और ना ही मैं किसी से ज्यादा बात करता था। विश्वास कीजिए, लिसन यंग पीपल, आप जानते हैं मुझे सेवकाई कब मिली? जब मैं उसको छोड़ किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं था। दूर दूर तक मुझे थॉट नहीं था कि मुझे सेवा करनी है, मुझे कुछ खुदा के लिए करना है। मैं सिर्फ उसकी उपस्थिति का प्यासा था, मुझे अच्छा लगता था उसके साथ रहना। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कलीसिया के, वो आज वर्शिप लीडर हैं, प्रशांत नाम है उनका। फ्राइडे के दिन मेरा ऑफ रहता था, सारा दिन हम लोग एक कमरे में बैठ के गिटार लेके प्रभु की आराधना करते थे। सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते थे। आज समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आज ज्ञान मिल गया, लेकिन उन दिनों में ज्ञान नहीं था। सिर्फ पीते थे हम लोग, सिर्फ पीते थे, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। और आप जानते हैं, जब मेरे अंदर सेवा करने का एक सिंगल ख्याल नहीं था, नॉट अ सिंगल थॉट, मैं सिर्फ उसके पीछे दौड़ता था, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं रहता था, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। आज तो बन बढ़ गया है बहुत सारी जगहों पर, आज तो भी ऐसा लगता है कि सेवा भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, पर उन दिनों में कुछ भी नहीं था दिमाग में। सिर्फ एक ख्याल होता था, सुबह उठनी है, प्रेयर करना है, बाइबल पढ़नी है और उसके साथ बैठना है। उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने मुझे टीचिंग का वरदान दिया। तब नहीं जब मैं सेवा चाहता था, तब जब सिर्फ मैं उसे चाहता था। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सुनिए, यहां देखिए। मुझे लगता है आज हमारे पास इतना कुछ है कि हमने यीशु के साथ रहने का आनंद ही खो दिया। आज बहुत सारे लोग पता है क्यों खुश हैं? क्योंकि नौकरी मिल गई। आप क्यों खुश हैं? ओ वीजा लग गया। आप क्यों खुश हैं जी? अब मुझे सेवकाई मिली है। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, सब चीजों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसके साथ रहने का आनंद कभी न खोए। Always a joy to live with Jesus. आप जानते हैं जब आप ऐसे जिएंगे ना, कुछ भी चला जाए, कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतने खुश होंगे उसके साथ, आप इतने आनंदित रहेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, बगैर वजह रोज हंसेंगे आप। कोई तो आपको यह भी कह के जाएगा तू पागल है, और आप उसको बोलना यस बिल्कुल तू भी होने वाला है।
ओ मेरे भाइयों बहनों, उसके साथ रहने का। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है फिलिप्पियों 4:4 में? ओ सेवा में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? हाथ उठाइए। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। मेरी बाइबल नहीं कहती है सेवा में आनंदित रहो, मेरी बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, बी जॉयफुल इन जीसस। क्या था मरियम? किसको ढूंढ रही है तू मेरी बहन? ओ द बाइबल सेज आधी रात को वो लोग गए थे अपने हाथ में परफ्यूम्स लेके। किसको ढूंढने गए थे? बोलो, मरे हुए यीशु को। बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को, वो यीशु को ढूंढने नहीं गए थे, वो मरे हुए यीशु को देखने गए थे, है ना? अगर हम लोग वहां होते तो मरियम को बोलते, कहां जा रही है? मैं जीसस को देखने जा रही हूं। मर चुका है वो, तो कुछ नहीं करेगा वो तेरे लिए। मतलब मर चुका है वो। नो ब्रेड, नो फिश, नो लोव्स, नो मिरेकल, नो ग्रेस, ही इज डेड। चलेगा तो भी चाहिए। जानते हो, जब उस वहां पर गई कब्र पे और कब्र का दरवाजा खुला, स्वर्गदूत ने क्या कहा? किसे ढूंढ रही है? कहती है वो कहां है, मुझे दो, मैं उसे ले जाऊंगी। आप जानते हो, हम जो जेंट्स हैं और आप जो वुमेन्स हैं, मैंने देखा है परमेश्वर ने आपको कुछ एबिलिटीज नहीं दी हैं, जैसे कि ज़्यादा सामान आप लोग नहीं उठा पाते हो। मैंने देखा है कुछ बहनें उठा लेती हैं, बट मोस्ट ऑफ थोड़ी सी नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि फिजिकली आप ऐसे बने हुए हो। बहुत सारी बहनें उठाती भी हैं, लेकिन आपने मरियम को देखा, बोलती है कहाँ रखा है तुमने उसको? मुझे दो, मैं उसे ले जाऊंगी। बहन, आप उठाओगे कैसे उसको? मैं देख लूंगी, मुझे दे दो। अरे लेकिन तुझे वो मरा हुआ व्यक्ति चाहिए क्यों? वो तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। पता है वो आपको क्या कहती, हमें क्या कहती? व्यापार तुम लोग कर लो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे वो दे दो बस। आई वॉन्ट जीसस, आई ओनली नीड जीसस। लिसन यंग पीपल, कभी कभी आपको फील नहीं होता, यहां देखिए, कभी कभी आपको ऐसा फील नहीं होता कि इतना कुछ पाने की ख्वाहिशें हैं कि उसके साथ रहने का आनंद ही खो दिया है। हमारे लक्ष्य, हमारे प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हैं कि हमने उस सिंपल जीसस के साथ रहना, उसकी उपस्थिति में जीने का हमने जॉय खो दिया। मैं आज आपको इनवाइट करना चाहता हूं, सब बाद में होगा, देख लेंगे सब बाद में, पहले उसके साथ रहो। ओ ही सो हंग्री फॉर यू, वो आपसे बहुत प्यार करता है। जब वो क्रूस पे लिखा है ना, मैं प्यासा हूं, जो 40 दिन प्यास निकाल सकता है जंगल में, वो क्रूस पे एक दिन नहीं निकाल पा रहा था। नहीं, वो पानी का प्यासा नहीं था, वो आपका प्यासा था। He is thirsty for you. अगर आज आप में से यहां पर कोई ऐसा है जिसे लग रहा है कि हाँ ब्रदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारी चीजें लेके चल रहा हूं, और इसी की वजह से मैंने सिर्फ यीशु के साथ रहने का आनंद खो दिया है, तो मैं चाहता हूं आइए ऐसे लोग खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मदद करे और आप वापस उस कमरे में जाकर वापस यीशु के साथ रहने की खुशी पा सके। ओ मेरे भाइयों बहनों, अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ फैलाएं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू। व्हाट अ जॉय, व्हाट अ प्रेजेंस, व्हाट अ रिच प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज हियर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। प्रभु, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। कंफर्ट जोन से निकलो और भीतरी कोठरी में जाओ,
क्योंकि तू चाहता है हम वहां रहें और हम वापस तेरे साथ जीना सीखें। प्रभु, हमें याद है हमारे स्टार्टिंग के डेज ऐसे ही थे। जब हम नए नए तेरे पास आए थे, सिर्फ तेरे लिए आए थे, तेरे साथ रहते थे हम। लेकिन आज प्रभु, हमने कुछ चीजों को पाने के लिए प्रभु जी तुझे बहुत पीछे रखा। मैं दुआ मांगता हूं खुदावन सबके लिए, आप हमारी सहायता करें। इस उपवास प्रार्थना के दिन में खुदावन मैं विनती करता हूं प्रभु, आप अपनी आत्मा को अपने लोगों पे उंडेल दें। मैं दुआ करता हूं इस समय प्रभु, अपने बेटे बेटियों को छू लें खुदा। लोग फिर से छुए जाएं, फिर से स्पर्श पाएं, लोग बदले जाएं खुदा, उनके चरित्र बदले जाएं, वे चंगे हो जाएं खुदा। और आज वो पाएं जो खुदा, जो सिर्फ वो पाने की कल्पना ही कर सकते हैं। हर एक को आशीषित कर प्रभु, सब पर तेरा अनुग्रह है, सब पर तेरी दया हो प्रभु। मैं आपसे ये मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए। मैं आपको महिमा और आदर देते हुए मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं। आमेन एंड आमेन, आमेन।